चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम, चांद से है दूर चांदनी कहाँ। हल्द्वानी में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को लेकर एक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया था विशाल शर्मा द्वारा, जिसको लेकर बॉलीवुड के कलाकार द्वारा रोड शो किया गया था और हल्द्वानी में रामलक ग्राउंड में इस कार्यक्रम का समापन किया जा रहा है और सभी को सम्मानित किया जा रहा है। चाहे सैनिक जवान के शहीद हुए उनको भी सम्मानित किया गया था और बॉलीवुड के जो कलाकार महाभारत के अर्जुन यहाँ मौके पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जो बॉलीवुड के कलाकार अर्जुन का किरदार निभाने वाले यहाँ पर पहुँचे हैं, उनसे बात करेंगे किस तरह से बॉलीवुड को उन्होंने हिस्सा लिया था और कितने उन्होंने फिल्में और कितने सीरियल भाग लिया था। क्योंकि देश से बड़ा कोई धर्म नहीं, इसलिए आप सभी अतिथि हैं और सभी का देश है और जो देश से प्यार करता है ना किसी दल का होता है ना किसी जाति का होता है। तो इसलिए जोर से बोलेंगे भारत माता की वंदे वंदे। सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ, सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसी इतिहत, सुमित हर्षित कैसे श्रमशल, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कुछ कांटों से सज्जित जीवन, कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, नीरवता से मुखरित मधुवन, परिहत अर्पित अपना तन मन, जीवन को शत शत आहुति में ढलना होगा, जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। निस्वार्थ स्वामी की सेवा की कुंती न ध्यान से, शेष धनुधर अर्जुन जन्मा इंद्र के वरदान से। गुरु द्रोण ने दिया कार हृदय में प्रण कर लेता था, अद्भुत बालक शिक्षा वत पहले ग्रहण कर लेता था। आतुर बालक शिक्षा पाने को लक्ष्य भेद कर देता था, प्रत्यंचा को खींच बाण चिड़िया की आंख में देता था। कि प्रत्यंचा को खींच बाण चिड़िया की आंख में देता था तो राज्य पाने को दुर्योधन इतना भी गिर जाएगा, या नहीं हम 500 से 500 से छल कर जाएगा। बमेठा जी को यह स्मृति चिन्ह देकर मैं कुछ नाम पुकारता हूँ जो टीवी में हमेशा आपको एक्टर के रूप में देखा है, तो एक देशभक्ति गीत भी आपसे चाहेंगे। क्यों हल्द्वानी चाहेंगे ना? मेरे पांडव भाइयों बहनों बच्चों, आप सबको इस कुंती पुत्र अर्जुन का प्रणाम। तालियों में जरा भी कोताही मत करिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं नमन करता हूं उन तमाम शहीदों के माँ को, पिताओं को, भाइयों को, बहनों को, जिनके लिए हमें सबको गर्व है कि आज अगर हम सुरक्षित हैं, अगर सेफ हैं, तो ये उनके लिए है। मेरे पास शब्द नहीं कि मैं उनका क्या वर्णन करूं, मैं मात्र इतना कहूंगा कि आप लोग तो वो हैं जो चाहे तो एक पहाड़ को जर्रा बना दें और अपनी जान की अगर आहुति देते हैं तो हम जैसे लोगों को सुरक्षित बना दें। मेरी आज का रिपब्लिक डे, इस डे के ऊपर मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये वो दिन है जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन का आगाज हुआ था। देखिए, जिस्म तो है, हिंदुस्तान में जिस्म तो है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन रूह है और हम सबका ये फर्ज है कि हम इस कॉन्स्टिट्यूशन की पालना करें और इसके ऊपर चलें। तो यहाँ जितने भी मौजूद मेरे इस देव भूमि के तमाम देवों को मेरा आग्रह है कि आज का रिपब्लिक डे बहुत बहुत मुबारक हो। इन्होंने कान में आके कुछ बोला मुझे, क्या बोला? क्योंकि यार वो एक और गाना गा लीजिए। आप लोगों ने नहीं बोला, सुनना है कि नहीं सुनना है? तो आपका आवाज ही नहीं है यार, यहाँ तो सुना था, बड़े दमदार लोग रहते हैं। अरे विशाल जी ने मौका ही नहीं दिया, हम तो कहने वाले थे। अरे तो कह देते।
ये भी मस्ती है लगी। F minor, F sharp, F sharp. God. ये गाना मैं आपकी नजर करता हूँ सर। ये मुंडी क्यों लाता है? रुक जाओ। आप सब लोगों की नजर करता हूँ क्योंकि आप लोगों के आने से ही ये बाहर आती है और आप लोगों के चले जाने से ही बाहर चली आई है। मैं रमेश जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ वंस अगेन कि आपने हमको यहाँ बुलाया, आमंत्रित किया और ये विशाल, क्या बोलूँ आगे तुम्हारे बारे में, आप लोग समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। यही hates me, I detest him। एंड हमारे एक अच्छे दोस्त हैं जिनका रिसोर्ट कमाल का है, जिम कॉर्बेट में विशाल जी ने हमको रखा था, रिवर हेरिटेज, कमाल फैसिलिटीज हैं और कमाल है। इनके मालिक हैं राजेंद्र भाई। सो आप सबके लिए लॉर्ड फॉर यू टेकिंग केयर ऑफ मी, थैंक यू वेरी मच। हियर वी गो। और मैं अपनी माता बहनों का, जो हमारे बीच हमारे सैनिक हैं, उनका, तमाम युवा साथियों का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं, सादर प्रणाम करता हूं और आप लोगों को गणतंत्रता दिवस के 26वें जो दिवस मना रहे हैं उसकी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। साथियों, मैं बहुत संक्षिप्त में अपने विचार आपके सामने रखूंगा। सुराज से बदल हरिद्वार और देहरादून की धरती पर किसी को आप पूछ लीजिए, हमने वहां पर इतिहास लिख दिया। वैसे मैं नेता नहीं हूं, लेकिन अपनी जनता के लिए किसी भी हद तक चला जाता हूं। कई IAS अधिकारी मैंने जेल भेज दिए। आज इस उत्तराखंड में इतना भ्रष्टाचार पनप चुका है कि आप उत्तर प्रदेश में हमारे योगी आदित्यनाथ जी को देखिए। जब से उत्तर प्रदेश पर उनकी सल्तनत शुरू हुई, माफिया या तो भगवान के घर चले गए या जेल की सलाखों में पहुंच गए। जब से हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली, उसके बाद में भ्रष्टाचारी भ्रष्ट IAS उत्तर प्रदेश छोड़कर उत्तराखंड आ गए। और दुर्भाग्य इस उत्तराखंड का कि यहाँ के तमाम विधायक, मंत्री, नेतागण और तमाम हमारे जो बड़े बड़े जो हमारे नेता हैं, वो आज इन भ्रष्टाचारियों को यहाँ संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। आज उत्तराखंड की धरती पर एक एक युवा परेशान है, एक एक माता परेशान है। न तो यहाँ रोजगार है, न यहाँ कानून व्यवस्था है। मैंने जब IAS को जेल भेजा, IAS को उनकी कुर्सी से हटाने का काम किया। एक IAS को मैंने PCS बनवा दिया और मैं सचिवालय पर धरने पर बैठ गया। मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना, ना मैं राजनीति के भरोसे सल्तनत चला रहा हूं, लेकिन सूरज एक दिन इतिहास लिख देगा। आप देखिएगा, हमें सत्ता की आवश्यकता नहीं, बिना सत्ता के हम इन अधिकारियों को या तो प्रदेश को, भ्रष्ट अधिकारियों को या तो प्रदेश को छुड़वा देंगे या इनको जेल की सलाखों में भिजवा देंगे। छोटा सा प्रदेश है हमारा, लगभग 1 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश। अगर नेता, दलाल, मंत्री, विधायक ये दलाली छोड़ दें तो हर घर में सरकारी नौकरी मिल जाए। आप उठा करके देख लीजिएगा पहले के उत्तराखंड को। ये उत्तराखंड जो है ये हमें शहीदों से मिला है। इस उत्तराखंड में आज भी बॉर्डरों पर सबसे ज्यादा हमारे सैनिक हैं। 25% सैनिक हमारे जो बॉर्डरों पर है वो हमारे उत्तराखंड की धरती से हैं। और दुर्भाग्य की जो अग्निवीर आई, उससे आज हमारा युवा, जो बेरोजगार युवा है, वो पीड़ित मात्र 4 वर्षों के लिए अपनी जवानी झोंक कर अपनी माता बहनों के लिए, अपने परिवार के लिए, भारत देश के लिए शहीद होने के लिए, अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए जा रहे हैं। लेकिन वो जब 4 वर्षों बाद अग्निवीर की जो भर्ती है उसके बाद जब वापस आएगा तो उसको न्याय नहीं मिलेगा। एक समय होता था जब लोगों को बुला बुला के रोजगार दिया जाता था। आज धिक्कार है कि प्राइवेट कंपनियों के लिए हमें जो है विधायक और मंत्रियों से फोन करवाना पड़ रहा है। 70% का जो रोजगार था इस प्रदेश में, जो अनिवार्य था, बता दीजिए किसी भी घर के अगर किसी भी बालक को उनके अनुरूप नौकरी मिल रही हो तो। क्योंकि आज गणतंत्र दिवस का दिन है, मैं बहुत ज्यादा राजनीतिक भाषण या चर्चा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको वचन देता हूं कि आज जिस प्रकार से हमारे कुमाऊं मंडल अध्यक्ष जी ने, एक हमारे जो कुमाऊं के हमारे द्रोणाचार्य जी हैं, हमारे पाठक जी, आज हमारे बलविंदर भाई, हमारे नीरज भाई, प्रशांत जी, सुनीता भट्ट जी और तमाम वो नाम जिनको मैं ले नहीं पा रहा हूं, मैं पुनः माफी मांगता हूं।
क्योंकि संगठन निर्माण करना है, प्रदेश असुरक्षित से सुरक्षित हाथों में लेके जाना है। जो प्रदेश के युवा माता बहना है, इनके रोजगार के बारे में लड़ना है। इसलिए कोई आदमी ये न सोचे कि नाम नहीं ले पाए, क्योंकि मैं वोट पर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करता हूं। संगे सत्य कलयुगे, मैं बाला साहब ठाकरे जी को अपना आदर्श मानता हूं। बाला साहब ठाकरे जी को कभी किसी सत्ता की आवश्यकता नहीं थी। लोकतंत्र में जब लोग इकट्ठे होते हैं तो बड़ी बड़ी सल्तनतों को मैंने हिलते देखा है। तो मेरे साथियों, मैं पुनः अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप लोगों से आशा करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग स्वराज सेवा दल से जुड़ें और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ें। और आप लोग का कोई भी काम हो, आपको किसी विधायक मंत्री की आवश्यकता नहीं, आप हमारे तक संदेश भेज दें। अगर काम नहीं होगा तो कुमाऊं की धरती पर दोबारा नहीं आऊंगा, ये मैं वचन देता हूं आप लोगों को। होने वाला काम अगर मैं नहीं करा सकता तो फिर कायनात में कोई नहीं करा सकता। मैं ना तो दलाली करता हूं, ना ब्लैकमेलिंग करता हूं, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देता हूं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद आप लोग बताइए। अध्यक्ष जी, एक बार दो तालियां हो जाए। रिकवरी बैंक चलाते हैं, कई यूथ को रोजगार देते हैं। जिनका नाम ले रहे हैं कृपया फटाफट आ जाए प्लीज। जिलानी अंसारी जी, विजय मंडल हमारे बीच में अगर आए हैं किच्छा से, एक्टर है सिनेमा इंडस्ट्री से विजय मंडल जी। मिस्टर जावेद अहमद, खान भाई रेस्टोरेंट। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। आप जो है प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, विजय मंडल जी। विजय मंडल जी जिनमें आपने देखा होगा अभी अर्जुन सर ने भी काफी थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से इसमें विशाल का एक बहुत बड़ा हाथ है कि किस तरह से वो अपने उन लोगों को चुनता है जो हम श्रीमती योगिता बनोला जी, समाज सेवा हल्द्वानी। श्री विशाल मेहरा जी, सिंच वाटर इंडस्ट्री हल्द्वानी। श्री पीयूष बत्रा जी, नैनीताल कार बाजार से। संतोष सिंह नेगी जी, सतीश चंद धुलवे जी। सतीश चंद धुलवे जी समाज सेवी है और आप नेटवर्क इंडस्ट्री से एक नाम है पुराने हल्द्वानी में, पता बनी थी एक बार बच्ची ने। जोरदार तालियां हो जाए माता की। राजा ठाकुर नाम, स्वाति शर्मा जी। तालियां बजती रहनी चाहिए। धन्यवाद। वैभव पाठक, बाल कलाकार एजुकेशन इंडस्ट्री। मिस्टर आशीष, एजुकेशन की जाना तो मुझे थोड़ी देर बाद घर ही है। आकाश गर्ग, मुकेश हो गया, मुकेश भाई, मुकेश पाल जी से है। आपके बच्चों ने अभी इतना अच्छा लड़की मंच में आ जाएंगे। सुनीता डांस एकेडमी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, बहुत बुलंद आवाज है और सबसे खूबसूरत बात इनकी गले में जो प्लीज दोनों आ जाए। सरोज दिल के हमारे साथ रमेश जोशी जी मौजूद हैं। आज तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया था हल्द्वानी में और बॉलीवुड के सितारे यहाँ पहुँचे थे उत्तराखंड सरजमी पर और सिंगर ही पहुँचे थे। तो क्या 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले समस्त प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को 36वें जो गणतंत्र दिवस है इसकी हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आज प्रदेश में तमाम भ्रष्टाचार और जिस प्रकार से नशा जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, इस पर जो है नियंत्रण करना चाहिए और इस पर सबको एक होना चाहिए। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने नियंत्रण कर दिया और उत्तराखंड में आज तमाम भ्रष्टाचारी संरक्षण ले रहे हैं, अपराधी संरक्षण ले रहे हैं, तो इस पर लगाम कसनी बहुत अत्यंत आवश्यकता है। इसके लिए सब लोग इस मुहिम से जुड़िए और प्रदेश को सुरक्षित हाथों में लेकर के प्रदेश को बचाइए।
जिस तरह से 2000 में उत्तराखंड में कई भ्रष्टाचार में आपने आंदोलन किया, कई लोगों को आपने आगे जेल भिजवाया, अच्छे अच्छे जो अधिकारी हैं, और अब भी भ्रष्टाचार कम नहीं, उत्तराखंड में कम नाम ले रहा है, उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, भ्रष्टाचार निश्चित तौर से नियंत्रित होगा। अभी एक आधा IAS जेल गए हैं, कभी और जेल जाएंगे, कई अपनी कुर्सी से हटे हैं। तो जब लगभग 5-7 IAS जब जेल जाएंगे, उनकी तमाम संपत्तियां जो है उत्तराखंड सरकार में निहित होकर वो हमारी माता बहनों के काम आएगी, तो निश्चित तौर से भ्रष्टाचार पर नियंत्रण होगा और स्वराज सेवा दल इस लड़ाई को लगातार लड़ेगा और जो है लड़ाई है वो जारी है। दूसरी का आखिरी सवाल है, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी का आयोजन किया गया था, बहुत भव्य रैली निकाली गई थी हल्द्वानी में, तो हल्द्वानी वासियों और उत्तराखंड वासियों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस क्या शुभकामना देंगे? देखिए, तमाम जो आज नैनीताल जनपद और तमाम अन्य जो है कुमाऊं और इधर उधर से लोग आए, उन्होंने एकजुटता की एक मिसाल पेश की और उन्होंने जिस प्रकार से हमेशा से देखते हैं कि स्वराज सेवा दल भ्रष्टाचार की लड़ाई को लड़ता है, तो आज सभी लोग एकजुट होकर के इस मंच पर आए तो बहुत अच्छा लगा। और इसी प्रकार से ज़्यादा संख्या बल को बढ़ाएंगे और लोग को एकजुट करके इस प्रदेश को बचाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। बिल्कुल लड़ाई लड़ाएंगे, उत्तराखंड के सहयोग करेंगे लगातार। और अब जो इस कार्यक्रम मेन आयोजक करता विशाल शर्मा मौजूद है, उनसे जानते हैं किस तरह से इस आयोजन का कार्यक्रम का आयोजन भाग लिया था। विशाल शर्मा मेरे साथ मौजूद हैं। विशाल भाई, आपने एक तिरंगा यात्रा निकाल का आयोजन 26 जनवरी किया था और अभी जोशी जी ने बताया कि भ्रष्टाचार उत्तराखंड से खत्म करेंगे और बॉलीवुड कलाकार और सिंगर यहाँ पहुंचे थे। किस तरह से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, कितने लोग प्रतिभाग किया था और कहाँ कहाँ के बॉलीवुड आए हुए थे? इसमें जो हमारे मुख्य अतिथि थे बॉलीवुड एक्टर अर्जुन, जिन्होंने कुंती पुत्र अर्जुन का रोल अदा करा था, फिरोज खान जी, और इसमें कई झांकियाँ देशभक्ति की मिली। हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी श्रीमान रमेश जोशी थे और झांसी की रानी भगत सिंह, कई ऐसे किरदार आज आप पूरे हल्द्वानी में देखा, जो करीब 6 किलोमीटर लंबा जो तिरंगा यात्रा रही देशभक्ति की, और कई हजारों की संख्या में लोगों ने इसका जो है एंजॉय करा इस यात्रा का, और एक संदेश हल्द्वानी के लिए। कुछ सिंगर वगैरह भी यहाँ पर पहुंचे। सिंगर दिल्ली से प्लेबैक सिंगर राहुल सिंह थे, शाहजहांपुर से अजीज खान थे, प्लेबैक सिंगर कविता बेलवाल थी, एंड विजय मेहता सिंगर थे। तमाम जो है किरदार यहाँ देखने को मिले मंच पे देशभक्ति। एक आखिरी सवाल है, गणतंत्र 26 जनवरी पे हल्द्वानी उत्तराखंड वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देश से बड़ा कोई धर्म नहीं, सभी देश से प्यार करें। देश है तो आप हैं, मैं हूँ, तभी सभी दल हैं। बिल्कुल साफ कहना, देश से प्रेम है, प्यार है, हम हैं तो सभी दल है और सभी राजनीति सेवा है। बॉलीवुड के महाभारत के सितारे हमारे साथ मौजूद हैं जो अर्जुन का किरदार निभाया था, उनसे खास बात करेंगे। हल्द्वानी सरजमीन पर हल्द्वानी पहुंचे हैं, आज 26 जनवरी तिरंगा यात्रा में उन्होंने प्रतिभाग किया था, साथ ही साथ तमाम यहाँ लोगों से मुलाकात की। किस तरह से सर, पहले आपका एक में स्वागत है। स्वागत है, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने लगातार किरदार महाभारत में किया था, अर्जुन का रोल किया था, कई फिल्मों में बॉलीवुड में आपने भाग लिया था। कितने आपने स्टार्टिंग की थी और किस तरह से सर आपने इस बॉलीवुड में प्रवेश किया था? मैंने 367 फिल्म्स किए हूँ और प्रवेश तो मैंने किया था मंजिल से, जहाँ मैं और मीनाक्षी शेषाद्री हीरो हीरोइन थे, लेकिन हालात की वजह से डिम्पल कपाड़िया और मैं आ गए और डिम्पल कपाड़िया और सनी देओल हीरो हीरोइन हो गए थे और मुझे एक ऐसा रोल मिल गया था कि जिसमें वो विलन ना दिखे। तो मैं वहाँ से शुरुआत हुई और फिर चलता रहा नरम गरम, क्योंकि हमारे यहाँ पिक्चरें चलती तो सब कुछ चलता है, नहीं तो कुछ नहीं चलता है। फिर उसके बाद मेरा महाभारत आई, तो महाभारत मेरी 23,000 लोगों में से मेरा चयन हुआ बतौर अर्जुन। और आप जानते हैं उसके बाद तो पिक्चरें भी, क्योंकि यहाँ जो चलता है वही फिर चल जाता, तो मुझे वो रोल मिला और बस वहाँ से शुरुआत हुई और आज तक के काम कर रहा हूँ मैं। सर, जिगर फिल्म में भी आपकी बहुत हिट रही थी, उसमें भी लोकप्रिय बहुत रही जिगर फिल्म, उसमें भी आपने भाग लिया था। तो किस तरह से आप जिगर फिल्म में देखा था, कौन कौन जो आपके साथ आपने उनके साथ दिया था, किस तरह से देखा उसकी फिल्म को? फिल्म तो आपने देखी, मैंने थोड़ी देखी। नहीं, फिल्म को देखा, उसके से आपने एक्टिंग की थी उसमें, आपने उसमें किरदार किया था। तो कितने लोग, कैसा लगा आपको? कितने लोग मतलब कैसा रहा उसका आपका सफ़र?
उसके अंदर सफ़र नहीं था, उसमें मैं दुर्योधन का रोल किया था। हाँ जी दुर्योधन। तो मतलब किस तरह से, मतलब कैसे आपने उसमें एक्टिंग की थी, जो एक्टिंग सुपर हिट रही थी, जनता लोकप्रिय आपके हिट रहे वो, मतलब किस तरह से आपने एक्टिंग की थी वो जानना चाहते हैं। अब किस तरह से एक्टिंग की वो तो मैं अभी वो करके दिखा दिया हूँ, मैं यहाँ तो नहीं कर सकता। थोड़ा सा एक डायलॉग। नहीं डायलॉग उसके नहीं होते, क्योंकि आप जानते हैं विलन लोग जो होते हैं वो रेप ही करते हैं ज़्यादा करके। तो भाई मैं उसके डायलॉग तो याद नहीं है मुझे। और ये तमाम लोग जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये इनकी मोहब्बत है, इनका प्यार है जो इन्होंने मुझे सराहा और जिगर में मुझे फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी किया। और उसके बाद मेरी पिक्चर आई थी मेहंदी, उसमें मैंने एक जनके का रोल किया, जैसे आम जिंदगी के अंदर हिजड़े का रोल बोलते हैं वो किया। वो बड़ा चुनौती वाला रोल था, लेकिन हम एक्टर हैं, हमको तो सब तरह के रोल करने पड़ते हैं, तो कर लिया। आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, हल्द्वानी में आपका सरगर्मी पहुंच स्वागत है। आज उत्तराखंड वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर हमारे ABPL चैनल के माध्यम से? सर देखिए, आपके माध्यम से यही कहूँगा कि 26 जनवरी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल डे है। इंडिपेंडेंस डे के दिन हमको आज़ादी मिली थी, लेकिन 26 जनवरी को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया था। और कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। जैसे मान लो कि जिस्म है लेकिन रूह बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी जो है वो रूह है, जो मैंने स्टेज पर भी बोला हूँ। और आदमी अगर उसके साथ रहेगा और उसके संविधान का पालन करेगा तो वो मैं समझता हूँ सच्चा हिंदुस्तानी है। संविधान से खिलवाड़ करने वाले हिंदुस्तानी बोलने के लायक नहीं है। सर एक आखिरी सवाल है, 26 जनवरी है, आप सिंगिंग का भी बहुत शौक रखते हैं, तो 2 लाइनें हमारी उत्तराखंड वासी जनता के लिए। मैं देखिए एक बात सुनिए, अभी आपने स्टेज पे मुझे सुना, आपको कैसे लगा? बहुत हिट, सुपर हिट। तभी हमने देखा। अब मैं उत्तराखंड वासियों जनता को आपकी आवाज़ सुनाना चाहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से, 2 लाइनें 26 जनवरी के लिए। सर 26 जनवरी के माध्यम से देखिए, राष्ट्रभक्ति गीत तो सभी गाते हैं जी। और जो मैं समझता हूँ कि मोहब्बत वाला गीत है कि, और आज सब लोगों को मैं ये डेडिकेट कर सकता हूँ, और वो गाना ये है कि चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम, चांद से है दूर चांदनी कहाँ, लौट के आऊँगा जब मुझे बुलाओगे, जा रहा हूँ मैं आपका प्यार लेके। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर। हमने खास बातचीत की महाभारत के अर्जुन से, और उन्होंने हमारे ABPL चैनल को सराहना है और बधाई दी है ABPL को कि ऐसे ही आप तरक्की करें। अपने सहयोगी संतोष के साथ मैं मुकेश सक्सेना, ABPL न्यूज़ हल्द्वानी।